हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और आज हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर हम लोगों के आर्टिकल नंबर बच्चे दैट इज 75 के अंदर है। जो अपॉइंटमेंट है वो किसने ली है, आपकी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, एंड ही कैन बी ए पार्ट ऑफ योर ईदर हाउस। अब वो किसी भी हाउस का पार्ट हो सकता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कौन थे? हमारे राज्यसभा के थे। ठीक है, तो समझो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा यूके के अंदर है ना बच्चे, वो वहां पे ब्रिटेन के अंदर वो आपके लोअर हाउस में से ही होता है। मतलब कि हमारा जैसे लोकसभा है ना, उनका हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। ठीक है, तो वो वहां पे सिर्फ लोअर हाउस के होता है, पर हमारे इंडिया के अंदर वो किसी भी हाउस का पार्ट हो सकता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जानते हैं कि क्या है। अब जो हमारा दो तरीके होते हैं, ठीक है, दो चीजें होती है, दो वर्ड होते हैं। कई बार हम लोगों को यूपीएससी या फिर आपकी स्टेट सर्विसेज में ये पूछ लेते हैं कि डी जूरे हमारा एग्जीक्यूटिव और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, तो ये क्या है, कहते हैं ये क्या वर्ड्स है और ये कौन है। अब समझो, हमारे जुडिशरी के अंदर या फिर हमारे ना पॉलिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ड देखोगे, जैसे रिट्स के देखते हो, ये लैटिन से लिए गए हैं। इंटरनेशनली ये वर्ड फॉलो होते हैं, तो ये भी हमारे लैटिन के वर्ड्स हैं गाइस, दैट इज योर डी ज्यूरे एंड योर डी फैक्टो। अब क्या मतलब है, अब इसको रट्टा कैसे मानना है, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो फैक्ट है ना, जो फैक्टो है वो प्राइम मिनिस्टर है। फैक्टो, डी फैक्टो, एक्चुअल पावर्स जो हैं वो कौन कौन हमारे हिंदुस्तान में कंज्यूम करता है, असेस करता है? दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर। अभी एज प्रेजेंटली इट इज योर नरेंद्र मोदी। तो वही एक्सेस कर रहे हैं, कल दिन को कोई और बनेगा तो कोई और। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी सारी पावर्स कंट्रोल। डी ज्यूरे का मतलब होता है दैट इज योर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और वो कौन है? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर्स सारी उनके पास हैं, सबको अपॉइंट करता है, बट ही इज जस्ट अ रबर स्टैम्प। अल्टीमेटली जो काप के गोली चलाता है उस कंधे के पीछे, वो कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फैक्ट से याद रखना बच्चों, दैट इज योर रियल। अब काफी बच्चे मुझे ये पूछ रहे थे कि मैम कि हम लर्न बाय मैप्स परचेज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इससे रिवीजन करनी काफी आसान है। तो आप हमारे ना सिमरन आईएएस के वेबसाइट पे जा सकते हो। अगर इन केस आप नहीं परचेज करना चाहते, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। आप मेरे साथ यहाँ पे नोट्स बना सकते हो फॉर योर पॉलिटी सेक्शन, क्योंकि आपको कंप्लीट हमारी पॉलिटी सीरीज आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल सिमरन आईएएस अकेडमी पे मिल जाएगी। सो चलते हैं जी आगे। जो हमारे प्रेसिडेंट है, he is not, सुनो जी ध्यान से, the president is not free to appoint the prime minister, the leader of the majority party in the Lok Sabha as the prime minister। अब देखो क्या है इसका मतलब। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, वो ऐसी कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हमने देखा, बट ही इज जस्ट अ रबर स्टैम्प। बट जो रियल पावर्स है कहाँ से वो लेके आ रहे हैं, वो क्या एजेंडा है। तो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन में जो पार्टी मेजोरिटी में है उसको वो कॉल कर रही है कि आप अपनी आँख की पार्टी बनाओ, और उसको अपॉइंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज योर लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज योर प्राइम मिनिस्टर। The president may exercise the personal discretion in the selection and the appointment of the prime minister if no party have a clear majority। किसी की नहीं है क्लियर मेजोरिटी, उन्होंने गठबंधन कर लिया, किसी से कोलिशन गवर्नमेंट कर ली। तो जब अनस्टेबिलिटी है तब उस टाइम पे प्रेसिडेंट और गवर्नर थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी पावर से वो खुद भी अपने आप को बोल सकते हैं किसी पार्टी को कि आइए। बट ये तभी होता है जब आपकी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, और वो ये भी बोलते हैं कि जैसे ही आप आ रहे हो सत्ता के अंदर तो अपना कॉन्फिडेंस शो करो। अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा कल दिन को तो उनके बजट पास नहीं होगा, दैट इज वेरी सिंपल। तो वहीं से आपका नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो विद इन द मंथ he will ask to seek the vote of the confidence and the president usually appoint that member of the largest party। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, इसीलिए बोलती हूँ कि लर्न बाय मैप से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ें लर्न करना। दैट इज द रीजन। देखो कितना क्रिस्प में दिया हुआ है, और जब आप प्राइम मिनिस्टर चैप्टर पढ़ोगे उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि मतलब की नहीं है। तो यहाँ पे आप जहाँ पे 10 मिनट में पढ़ रहे हो, आप 1 घंटा अपना लगाओगे दैट इज सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चैप्टर पढ़ने के लिए, और उसमें से देखोगे कि आपके एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होंगे, बट ये बहुत इफेक्टिव है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जितने भी लर्न बाय मैप्स हैं, इनफैक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी बीइंग द बेस्ट सेलर,
अब इसके बाद पॉलिटी खत्म करने के बाद मैं ज्योग्राफी की ही सीरीज लेके आऊंगी जहाँ पे पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी कराऊंगी, एटलस कराऊंगी, तो डोंट वरी, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एंड 1997 के अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी थी और उस वर्डिक्ट के अंदर बोला था कि कोई भी पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द ईदर हाउस, लोकसभा राज्यसभा के भी मेंबर नहीं होंगे तब भी वो अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्यों? ये आपका मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हुआ। अब क्या हुआ था, ही कैन बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बट ही शुड बिकम अ मेंबर विद इन द 6 months। तो राज्यसभा के अंदर वो इजिली बन जाते हैं, राज्यसभा से कोई भी वो कहीं पे भी नॉमिनेट कर लेता है। पंजाब में से आप अपने देखो, पंजाब में से हमारे यहाँ से राघव चड्ढा जी हैं, तो हर एक किसी का अपना अपना है, ठीक है। सो ओथ कौन दिलाता है? अगेन प्रेसिडेंट। टर्म इसकी फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है प्राइम मिनिस्टर की। अब ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली से इट इज नॉट फिक्स। आपको पूछेंगे, आपको यही टिक करना है, ठीक है जी। इफ द PM enjoy the majority in the support in the Lok Sabha, he cannot be dismissed, and in case आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता तब ये होता है, ठीक है। सैलरी oaths are given by your parliament. So I will see you guys into the next video. Till then, God bless you. जय हिंद, जय भारत।